दोस्तों, दुनिया के किसी समुद्री रास्ते पर कोई संकट पैदा हो जाए और उस जहाज पर भारतीय नाविक मौजूद हो तो सरकार को कितनी जल्दी ये पता लगना चाहिए कि जहाज कहां पर है, उसमें कितने भारतीय हैं और उन्हें किस तरह की मदद की जरूरत है। इसी सवाल का जवाब देने के लिए सरकार 15 अगस्त से सीफेयर ट्रैकिंग डैशबोर्ड का बीटा वर्जन लॉन्च करने जा रही है। लेकिन इस खबर को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि भारत के लिए सीफेयर्स इतने महत्वपूर्ण क्यों हो गए हैं। हाल ही में जारी बिमको ICS सीफेयर वर्कफोर्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत दुनिया में सीफेयर्स उपलब्ध कराने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। भारत के करीब 3,11,936 मैरीटाइम प्रोफेशनल्स वैश्विक शिपिंग वर्कफोर्स का हिस्सा हैं और दुनिया के कुल सीफेयर्स में से भारत की हिस्सेदारी 12.16% है। भारत से आगे केवल फिलीपींस है, यानी जिस समुद्री कारोबार को अक्सर जहाज, बंदरगाह और माल ढुलाई तक सीमित समझा जाता है, उसमें भारत का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ अब उसका स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स भी बन रहा है। साल 2015 में ग्लोबल सीफेयरिंग वर्कफोर्स में भारत की हिस्सेदारी लगभग 5.2% थी, जो अब बढ़कर के 12.16% तक पहुंच गई है। यह बदलाव बताता है कि भारत के मैरीटाइम ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम का विस्तार तेजी से हुआ है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत का एक्टिव सीफेयर वर्कफोर्स 2013 में लगभग 1.03 लाख था, जो 2025 में बढ़कर के 3.23 लाख से अधिक हो गया। इतनी बड़ी वर्कफोर्स के साथ ये जरूरी हो जाता है कि सरकार के पास अपडेटेड और रिलायबल इंफॉर्मेशन मौजूद हो कि कौन सा सीफेयर किस जहाज पर है, जहाज किस रूट पर जा रहा है और आपात स्थिति में किससे संपर्क किया जाए। अब इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए सीफेयर ट्रैकिंग डैशबोर्ड तैयार किया जा रहा है। इसका मकसद हर भारतीय नाविक की सार्वजनिक रूप से निजी जानकारी दिखाना नहीं है, बल्कि ऑथराइज्ड गवर्नमेंट एजेंसीज और संबंधित स्टेक होल्डर्स को संकट के समय सही और समय पर इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराना है। डैशबोर्ड से मॉनिटरिंग, कोऑर्डिनेटेड एक्शन और इमरजेंसी रिस्पांस को मजबूत करने की उम्मीद है। यह व्यवस्था खासतौर पर तब महत्वपूर्ण हो जाती है जब कोई जहाज कॉन्फ्लिक्ट जोन, पायरेसी प्रोन एरिया या फिर किसी मैरीटाइम इमरजेंसी में फंसता है। जुलाई 2026 में वेस्ट एशिया के मैरीटाइम सिक्योरिटी क्राइसिस के दौरान सरकार ने पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और गल्फ ऑफ ओमान में चल रहे जहाजों पर मौजूद भारतीय सीफेयर्स की वेसल बाय वेसल जानकारी जुटाने पर जोर दिया था। इसमें जहाज की पोजीशन, क्रूज स्ट्रेंथ, कार्गो, नेक्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल, थ्रेट असेसमेंट और क्रू वेलफेयर जैसी जानकारियों पर ध्यान दिया गया। इस डैशबोर्ड को भारत की व्यापक डिजिटल मैरीटाइम गवर्नेंस स्ट्रेटेजी का हिस्सा समझना चाहिए। सरकार ने ई समुद्र नाम का यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है, जिसमें सीफेयर्स, शिपिंग कंपनीज, पोर्ट्स और मैरीटाइम स्टेक होल्डर्स के लिए कई सर्विसेज को एक ही डिजिटल विंडो पर लाने की कोशिश की गई है। इसमें ऑनलाइन वर्कफ्लोज, पेमेंट्स, सर्टिफिकेट्स और रियल टाइम ट्रैकिंग जैसी सुविधाओं को इंटीग्रेट करने की योजना है। इस पूरे इकोसिस्टम में केवल ट्रैकिंग ही नहीं, बल्कि सीफेयर्स वेलफेयर भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। ई नाविक 24/7 ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम, डिजिटल सीफेयर्स एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट यानी DC और सीफेयर्स वेलफेयर फंड सोसाइटी से जुड़ी पहले इस दिशा में लाई जा रही है। इसका उद्देश्य यह है कि एक नाविक समुद्र में रहते हुए भी गवर्नमेंट सर्विसेज और सहायता तक आसानी से पहुंच सके। भारत का मैरीटाइम एक्सपेंशन केवल सीफेयर की संख्या तक सीमित नहीं है। सरकार मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के तहत शिपिंग, पोर्ट्स, शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मैरीटाइम सर्विसेज को एक बड़े इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम के रूप में विकसित करने पर जोर दे रही है। अधिक जहाजों और बढ़ते ग्लोबल ट्रेड के साथ ट्रेंड इंडियन क्रू की मांग भी बढ़ सकती है। भारत शिप रिसाइकलिंग के क्षेत्र में भी मजबूत स्थिति रखता है और शिप बिल्डिंग को दुनिया के टॉप 5 देशों में लाने का लक्ष्य सामने रखा गया है। अगर शिप बिल्डिंग, पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, रिक्रूटमेंट एजेंसीज और सीफेयर वेलफेयर एक साथ आगे बढ़ते हैं तो इससे मैरीटाइम इकोनॉमी में रोजगार और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दोनों बढ़ सकते हैं। तो कहानी सिर्फ एक नई डैशबोर्ड की नहीं है दोस्तों, कहानी ये है कि भारत की मैरीटाइम वर्कफोर्स तेजी से बढ़ रही है। भारत ग्लोबल शिपिंग में स्किल्ड मैन पावर का बड़ा सोर्स बन रहा है और अब उस वर्कफोर्स की सेफ्टी, वेलफेयर और इमरजेंसी रिस्पांस को टेक्नोलॉजी के जरिए मजबूत किया जा रहा है। आज भारत दुनिया में सीफेयर्स देने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। आने वाले समय में लक्ष्य सिर्फ संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि इंडियन सीफेयर्स को सेफ, स्किल्ड, रिस्पेक्टेड और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना भी है। 15 अगस्त से शुरू होने वाले डैशबोर्ड उसी बड़े मैरीटाइम ट्रांसफॉर्मेशन की एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे डिजिटल सिस्टम से इंडियन सीफेयर्स की सेफ्टी और वेलफेयर बेहतर होगी? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसी तरीके की डेवलपमेंट वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए द पैम्फलेट के साथ। नमस्कार।